In question number 10 is about time period of pendulum. तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, राइट? So if there is some modification, then formula becomes like this. So acceleration, when there is no modification, then acceleration is only acceleration due to gravity. But with some modification, acceleration changes, and because of change in acceleration, time period also changes. So here what happens? 2 pi L upon total acceleration is in the denominator. Total acceleration is what? G minus A. So because of attraction between positive charge and negative charge, overall acceleration decreases. Overall downward force decreases. Downward force is mg, and because of attractive force between charges, attractive force will be there in upward direction. Overall acceleration will be g will be in downward direction, and because of attractive force, new acceleration will be in upward direction. So acceleration, overall acceleration of ball will decrease because of attraction between the two charged balls. As overall acceleration decreases, time period will increase. So option A is correct. Either correction है, right? Then question number 15 is 3p bar minus 2q bar. डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करो तो ऐसा आता है 5i प्लस 19j माइनस 7k. उसका मॉड मतलब रूट ऑफ i कंपोनेंट स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट स्क्वायर. तो आंसर आता है. क्वेश्चन नंबर 22 देखो. 22 में टाइम पीरियड दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट फेज डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x3. तो फेज मतलब क्या रहता है? तो फेज मतलब रहता है एंगल, साइन और कॉस. इसके आगे जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी फेज है, ओवरऑल फेज, ओवरऑल जो भी एंगल है, साइन और कॉस के आगे जो ब्रैकेट है उसके अंदर का जो भी ओवरऑल एंगल है, दैट इज फेज. एंड फेज कांस्टेंट मतलब टाइम जीरो डाल देगा उसी ब्रैकेट में. इन द सेम ब्रैकेट इफ यू पुट टाइम जीरो, देन व्हाट वी गेट इज फेज कांस्टेंट. तो टाइम जब जीरो है तब का फेज इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट. एंड एट एनी टाइम, उधर टाइम डालने का और कैलकुलेट करने का, तो उसको फेज बोलते हैं. ठीक है. तो टाइम दिया है 0.5 सेकेंड्स. तो टाइम 0.5 डालो x1 के ब्रैकेट में तो वो आ जाएगा फेज ऑफ x1. x3 के ब्रैकेट में डालो तो वो आ जाएगा फेज ऑफ x3. मैंने किया है वहाँ पे. एंड डिफरेंस मतलब वो उनका डिफरेंस ले लो तो आंसर आता है पाई प्लस पाई बाय 12. यहाँ पे भी करेक्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है देखो. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो दोनों का एम्पलीट्यूड से दोनों का फेज डिफरेंस है, पुट करो कैलकुलेट करो तो आंसर आता है. देन फेज डिफरेंस मतलब क्या रहता है? पहला जो भी एक्सप्रेशन है उसका साइन के अंदर का ब्रैकेट वो फेज है पहले वाले का. दूसरा जो भी एक्सप्रेशन है SHM का, उसका जो ब्रैकेट है साइन कॉस के आगे वाला, उसके अंदर का एंगल वो दूसरे वाले का फेज है. तो दोनों फेजेस का डिफरेंस लेने का वो फेज डिफरेंस रहता है. वाई डिफरेंस लेते वक्त पहले SHM को अगर साइन है, पहले SHM में अगर साइन है तो दूसरे SHM में भी साइन ही चाहिए तभी डिफरेंस लेने का. पहले SHM में अगर कॉस है तो दूसरे SHM में भी कॉस ही चाहिए तभी डिफरेंस लेने का. अगर पहले में साइन है दूसरे में कॉस है तो फिर एक का साइन कॉस में कन्वर्ट करके लेने का और फिर फेज डिफरेंस निकालने का. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 41 में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है. रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन रहता है, उसका मॉड लिया तो आंसर आता है. क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पे एक एजम्पशन करना पड़ता है कि बोट का एंड रिवर का वेलोसिटी में 90 डिग्री एंगल है. अभी बोट का वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हम लोग लगा सकते हैं. देखो ये वाला फॉर्मूला रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला. बोट का एंड रिवर का, अभी रिवर का तो वेलोसिटी फिक्स है, लेकिन बोट का हम लोग किसी भी डायरेक्शन में बोट का वेलोसिटी लगा सकते हैं. तो ये थीटा चेंज हो जाएगा, और थीटा का अपने पास कितना ऑप्शन है? बहुत सारा ऑप्शन है. तो जैसे मैं थीटा चूज करूँगा उसके हिसाब से वो रिवर का स्पीड चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे एज्यूम करना है, वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत है. यहाँ पे एज्यूम करना चाहिए कि एंगल बिटवीन बोट का वेलोसिटी एंड रिवर का वेलोसिटी शुड बी 90. ठीक है. तो 90 एज्यूम किया एंगल, तो वो 2VB VR cos थीटा cos 90, ये वाला थर्ड टर्म कैंसिल होता है. फिर सॉल्व करने के बाद आंसर 6 आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन ट्रेन का स्पीड प्लस बुलेट का स्पीड. क्योंकि दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहा है तो
लेंथ कवर करने के लिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज ऑल्सो यूजफुल एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज ऑल्सो यूजफुल. तो टाइम इज गिवन, दैट इज 8 सेकेंड. लेंथ ऑफ ट्रेन दैट वी हैव टू फाइंड आउट एंड डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड. तो लेंथ, ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करने वाला, ट्रेन की लेंथ को कवर करने वाला स्पीड क्या है, वो ट्रेन का भी है एंड बुलेट का भी है, तो दोनों का एडिशन करना पड़ता है. तो आंसर कितना आता है 200 मीटर. ठीक है, तो 2 करेक्शंस है, करेक्शंस करके ले लो. मार्क्स कितने आते हैं आफ्टर करेक्शंस मुझे सेंड करो. ठीक है, चलो.